हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है बहुत स्पेशल इम्पॉर्टेंट होगी, बिकॉज आज रीडिंग तो मैं आप सबके लिए करूँगी ही, लेकिन उसके साथ साथ 1111 पोर्टल खुल चुका है गाइस। और इस 1111 पोर्टल में आप बहुत ही जल्द, बहुत आसान तरीके से कैसे अपने विशेस को पूरा कर सकते हो, कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, टेक्निक बताऊंगी एंड में। तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो देखते देखते ही आप उस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में आप हो सकता है भूल जाओगे। ठीक है, तो ज़रूर एंड तक बने रहिए। तो आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उस इंसान के भी करंट फीलिंग्स क्या है बेसिकली। ठीक है, आपके लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वैसे ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हो। और जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक मैं बताऊंगी वो आज अगर परफॉर्म करते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आज नहीं कर पाते हो तो किसी भी दिन आप इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को अप्लाई कर सकते हो। कोई भी अपनी विश को पूरा करने के लिए, एक से ज़्यादा विश को पूरा करने के लिए भी कर सकते हो। और आप सभी के लिए रीडिंग, चाहे आपका कोई भी जेंडर हो, रिलीजन हो, कल्चर हो, सिचुएशन हो, आप सभी के लिए आप सब इस वीडियो को देख सकते हैं, टैरो रीडिंग्स को देख सकते हैं। और पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज़ या फिर एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स जैसे कि बाथ सॉल्ट या फिर स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, वीडियो के स्क्रीन पर भी आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर आप मैसेज कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। वी हैव 3 ऑफ कप्स। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके पर्सन की फीलिंग्स में, दिस पर्सन वांट्स टू इन्वॉल्व इन्जॉयमेंट इन योर रिलेशनशिप। उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में मस्ती की कमी है अभी, तो वो चाह रहे हैं कि आप दोनों फिज़िकल फॉर्म में एक दूसरे से मिलो और एक दूसरे के साथ इन्जॉय करो, कहीं पे घूमने जाओ या दोनों बैठ के ना गॉसिप करो, दोनों बैठ के बहुत ज़्यादा जोक्स क्रैक करो, मजाक करो, फन एडवेंचर करो, एक्टिविटीज़ करो दूसरे तरीक़ों के। सो आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि यार आप दोनों को ना एक क्वालिटी टाइम चाहिए जहाँ पे आप दोनों किसी ट्रिप पे जा सको, या फिर एटलीस्ट आप दोनों को ना 1-2 दिन का टाइम मिल पाए कि बीच में कोई इंटरफेयर करने वाला ना हो और आप दोनों एक दूसरे के प्रेजेंस को एंजॉय कर पाओ, फील कर पाओ और एकदम चिल कर पाओ, रिलैक्स कर पाओ बेसिकली। सो आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि दे नीड अ वेकेशन विथ यू ओनली। आपके साथ ही उन्हें एक छुट्टी की ज़रूरत है, उन्हें एक लाइफ में ब्रेक की ज़रूरत है और आपके साथ और भी ज़्यादा इन्वॉल्व होने की, डीपली इमोशनली, मेंटली, फिजिकली कनेक्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो एक अर्ज अंदर से, एक तड़प इनके अंदर छाई हुई नज़र आ रही है मुझे करंटली। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन ये ना समझ नहीं पा रहे हैं कि इनिशिएट कैसे करें। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि उनको तड़प हो रही है, लेकिन ना फिर सामने से बोल नहीं पा रहे हैं। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में सिचुएशन उतनी स्ट्रांग नहीं है या अभी पॉसिबल नहीं है अभी, या फिर ऐसा हो सकता है कि अभी झगड़ा हो रखा है, तो वो कैसे ही आपको अचानक से बोलेंगे कि चलो कहीं घूमने जाते हैं या चलो ट्रिप पे जाते हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये ना अंदर ही अंदर इनका दिल बहुत कचोट रहा है, क्योंकि इन्हें आना है आपके पास। ठीक है, आपके करीब आना है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रहा है प्रैक्टिकली। ठीक है, तो वो ना पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं अपने अंदर कि कब होगा, कब करेंगे, कब एक दूसरे के साथ जाएंगे। ठीक है, कब वो सारी चीज़ों को सच में करेंगे जो हम अंदर ही अंदर महसूस कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तड़प है, इनसिक्योरिटी मन में छाई है कि कब होगा, कब हमारी सपने सच में बदलेंगे, कब हम दोनों सच में मिलेंगे, यूनियन होगा हम दोनों का सच में। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन सोचे जा रहे हैं। ओके,
एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। यस, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको ना कोई आइडिया नहीं है कि इनके दिमाग में, दिल में क्या चल रहा है। इनके दिल और दिमाग में तूफ़ान चल रहा है इस वक्त आपको लेकर, ठीक है। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो कंट्रोल करें अपनी फीलिंग्स को, अपनी एनर्जीज़ को, ज़्यादा एक्सप्रेस ना करें, बात ना करें इन सारी चीज़ों को लेकर, बट उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाएंगे एंड वो आपसे ये सारी चीज़ों को कहेंगे, भले ही आप उन्हें जज करो या कुछ भी बोलो, वो रेडी होंगे। लेकिन अब वो अपने अंदर अपने ड्रीम्स को आपके साथ अंदर दबा कर नहीं रख सकते, सही वक्त का वेट नहीं कर सकते हैं, अभी तो अभी, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान कुछ स्पेशल आपके लिए, स्पेशल डेट, स्पेशल ट्रिप प्लान करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो इस टाइम स्पेंड करने की वजह से ख़त्म हो जाए, ठीक है। हालांकि डर रहे हैं कि कैसे इनिशिएट करें, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि वो ना दबा के बैठे हैं, ठीक है, अपने दिल में छुपा कर उन्होंने रखा हुआ है ये फीलिंग को, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि अब ज़्यादा देर तक वो उस चीज़ को अपने अंदर दबा के नहीं रख पाएंगे और वो बोल ही देंगे और फिर बाद में देखा जाएगा जो भी आप रिएक्शन दोगे, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यस, डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अब उनको बोझ महसूस हो रहा है, क्योंकि वो अपने अंदर की भावनाओं को, आपके लिए जो उनके दिल में प्यार है, थोड़े बहुत मुझे फैंटेसाइजिंग एनर्जी भी दिख रही है कि दे आर लिटरली अट्रैक्टेड टू यू, दे आर फीलिंग इवन सेक्सुअली फॉर यू, सेक्सुअली एक्टिव फॉर यू। सो वो सारी फीलिंग्स ना अपने अंदर वो छुपा के नहीं रखना चाह रहे हैं, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत हो गया, बहुत हमने प्रिटेंड कर लिया स्ट्रॉन्ग, बहुत हमने दिखा लिया कि वी डोंट केयर, अब भाई बस दिल की बातें सारी खोल के उगलनी है इस इंसान के सामने। तो ऐसा इनका माइंडसेट चल रहा है। तो बहुत जल्द आपको इस पर्सन की तरफ से कॉल टेक्स्ट आ सकता है, मिलने भी आ सकते हैं और आके हो सकता है कि सब कुछ उगल दे, उनके दिल की बातें जो भी है A to Z, ठीक है। नाइट ऑफ स्वर्ड्स, यस, ये पर्सन आ रहे हैं आपके तरफ, बात करने के लिए ही आ रहे हैं। तो अगर आपका भी बातचीत बंद है या फिर बात होती है, लेकिन इस पर्सन ने बहुत दिन से, इनके कुछ सपने हैं या रोमांटिक फीलिंग्स है आपके प्रति जिन्होंने कभी खुल के कही नहीं है, वो ये अब आपसे कहने वाले हैं, ठीक है। इनके जहन में यही रहेगा कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मुझे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है, मुझे कन्फेस करना है, मुझे आप अपने अंदर छुपा के नहीं रखना इनके प्रति जो मेरी चाहत है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि ये जितना छुपा रहे हैं ना, उतना इनका चाहत, इनका तड़प बढ़ता चला जा रहा है आपके प्रति। तो अगर आपका सिचुएशनशिप है या फ्रेंडशिप था, प्यार था, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को बोलते नहीं थे, तो ये इंसान आपको प्रपोज करेंगे बहुत जल्द, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि इनको अब नींद नहीं आ रही है, रात भर आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, रात भर आपसे रिलेटेड उन्हें ख्याल आ रहा है, ठीक है। उनको शांति नहीं मिल पा रही है, चैन नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो अब उनको चाहिए चैन, उनको चाहिए नींद और उनको चाहिए हो आप और आपका प्यार, ठीक है। तो अब वो इंसान बहुत जल्दी आपसे बहुत सारी चीज़ें, दिल की बातें कन्फेस करेंगे, एस ऑफ पेंटिकल्स, नई शुरुआत करेंगे, कमिटमेंट में जाएंगे, वो आपसे बात करेंगे कि उन्हें एक लेवल आगे बढ़ना है आपके साथ किसी भी तरीके से, ठीक है। हो सकता है कि अभी आप दोनों सिचुएशनशिप में हो तो वो आपको प्रपोज करेंगे, चाहेंगे कि आप दोनों ऑफिशियल रिलेशनशिप में आ जाओ, रिलेशनशिप में हो तो वो चाहेंगे कि आप दोनों का इंगेजमेंट हो जाए, ठीक है। या फिर कन्फेशन नहीं है तो कन्फेशन होगा, मतलब एक स्टेप अहेड वो आना चाहेंगे, ठीक है। अगर प्लेटोनिक कनेक्शन है, नॉर्मली कनेक्शन है, तो वो चाहेंगे कि अब रोमांस हो आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो एक स्टेप आगे बढ़ना चाहेंगे, थोड़ा डीप आपके साथ वो जाना चाहेंगे, इन्वॉल्व होना चाहेंगे, ठीक है। और ये जो इन्वॉल्वमेंट है, ये मुझे एकदम एक सीरियसनेस को दिखा रहा है। ऐसा नहीं है कि कैजुअल आउट ऑफ लस्ट ये आगे बढ़ना चाहेंगे, नो, आउट ऑफ सिक्योरिटी, आउट ऑफ लव एंड आउट ऑफ सीरियसनेस ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे ना, आपके साथ सीरियसनेस के साथ कमिटेड वे में एक स्टेप अहेड आगे बढ़ना चाहेंगे। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे यहाँ दिख रही है। सो 11-11 पोर्टल इज डेफिनेटली ब्रिंगिंग अ ग्रेट चेंज इन योर लव लाइफ एंड सीइंग, बहुत अच्छी एनर्जीज है, बहुत अच्छी एनर्जीज है, बहुत अच्छी एनर्जीज है, ओके। सो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने करंट फीलिंग्स देख ली, ठीक है। अब हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक की तरफ आगे बढ़ते हैं, ओके। या तो चलिए आपको बता देती हूँ कि आज आप क्या मैनिफेस्ट करेंगे, देखते हैं। राइट, थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम स्टार्ट करते हैं। एक वाइट पेपर ले लीजिएगा, मैं यहाँ पे पिंक ले रही हूँ, ठीक है, बिकॉज अभी मेरे पास और कोई पेपर है नहीं टू बी ऑनेस्ट। तो जस्ट अ सेकेंड,
आप पेपर ले लीजिए, पेन ले लीजिए, मैं आपको टाइम दे रही हूँ। अगर आपको वीडियो के साथ साथ मैनिफेस्ट करना है तो भी आप कर सकते हो। जाइए पेन और पेपर लेकर आइए, ठीक है। एक प्लेन वाइट, कोई लाइंस वाइंस कुछ नहीं होनी चाहिए, पेपर ले लीजिए। एक किसी नोटबुक से, डायरी से फाड़ सकते हो आप, ठीक है। तो एक पेपर ले लीजिए प्लेन वाइट और एक पेन ले लीजिए, ठीक है। पेन ब्लू ब्लैक कोई भी चलेगा। और अब मैं जैसा स्टेप्स आपको बता रही हूँ वैसा सेम टू सेम आपको करना है, ठीक है। सबसे पहले ऊपर आप लिखेंगे 11-11, ठीक है। देखिए इस तरीके से 11-11 लिखेंगे सबसे ऊपर में। अब नेम लिखेंगे आप अपने आप का, ठीक है। आपका जो भी नेम है, पूरा जो नाम है, अगर आपका कोई मिडिल नेम भी है उसे भी आप लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि लिख लेते हैं ABCDEFGH, समझ लीजिए ये किसी का पूरा नाम है, ठीक है। लिख लिया। लोकेशन डालेंगे, कहाँ पे रहते हैं आप, जहाँ पे रहते हैं, जैसे कि दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली लिखिए, मुंबई में रहते हैं मुंबई, ठीक है। इंडिया डिटेल में लिखेंगे, ठीक है। और अब लिखेंगे डेट, ठीक है। अब डेट कौन सा लिखेंगे ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। देखिए सबसे पहले तो आप एट अ टाइम एक ही विश मांगेंगे, तो आप थोड़ा सा फिगर आउट करो कि जो विश आप मांगना चाह रहे हो वो विश आपका कब तक पूरा हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मैं कोई एग्जांपल दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल आप ना फेमस होना चाहते हो, ठीक है। अब अगर कोई इंसान फेमस होना चाहता है तो वो एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट 2 हफ्ते या 1 महीना तो कम से कम लगता ही है फेमस होने के लिए। रातों रात वायरल हो सकता है कोई वीडियो, लेकिन फेमस नहीं हो सकता कोई इंसान, ठीक है। तो प्रैक्टिकली जो टाइमिंग आपको लगे कि हाँ इतने टाइमिंग में मैंने जो विश मांगा है उसकी कंप्लीशन हो सकती है, तो वैसा सोचो। जैसे कि आपको घर खरीदना है, ठीक है। तो अगर आपके पास पैसा भी है लेकिन घर नहीं खरीद पा रहे हो, तो घर खरीदने के बाद भी रजिस्ट्री होती है, उसमें टाइम लगता है, तो एटलीस्ट आप 6 महीना पकड़ लो। तो वैसा आपको टाइम देना है, डेट देना है, ठीक है। तो नवंबर से गिनो, ठीक है। जैसे कि हम पकड़ लेते हैं किसी को घर खरीदना है, तो घर खरीदने में एटलीस्ट अगर पैसा है, एसेट है, सब कुछ है, बट किसी न किसी रीज़न से नहीं हो पा रहा है तो 6 महीने तो एटलीस्ट लगेंगे। घर ढूंढो, फिर उसकी रजिस्ट्री करवाओ, फिर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आएंगे, फिर हैंडओवर होगा, ठीक है। तो 6 महीना पकड़ लेते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 6 मंथ्स हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रैल डालेंगे। अप्रैल कोई भी आप डेट डाल सकते हो, डेट कोई भी हो सकता है, जैसे कि 10 अप्रैल, 1 अप्रैल, जो भी आपका। अब 11 अप्रैल ही डाल देना, ठीक है। या अप्रैल नहीं, मतलब कोई भी मंथ आप अपने अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना कि आपका जो विश है आपको लगता है कि कितने दिन में पॉसिबल है। जैसे कि किसी का अगर कॉल चाहते हो, ठीक है, तो वो कॉल 1 दिन में आना पॉसिबल है, तो आप नेक्स्ट डे का डेट डाल सकते हो, 12 नवंबर का डाल सकते हो 2024, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने डाल दिया यहाँ पे अप्रैल, और 11 अप्रैल 2025 हो जाएगा, ठीक है। अब आप लिखना शुरू करेंगे। कैसे शुरू करेंगे? लिखेंगे हेलो यूनिवर्स, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। माई सेल्फ, खुद का नाम लिखेंगे, पूरा नाम जो ऊपर आपने लिखा है ABC। और अब आप प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे कि माई सेल्फ दिस, फाइनली आई हैव बॉट अ न्यू हाउस फॉर माई सेल्फ। और पूरा डिक्टेट करेंगे। जैसे घर खरीदने का मैंने टॉपिक लिया है, तो आपको कैसा घर चाहिए उसको भी डिक्टेट करोगे इस तरीके से कि यूनिवर्स, मेरा नाम ये है, मैंने फाइनली घर खरीद लिया है जिसमें 3 कमरे हैं, कमरों की इंटीरियर इस तरीके से है, बाथरूम इस तरीके से सजा हुआ है, किचन का डिज़ाइन इस तरीके से है, मंदिर मेरा इस तरीके से बना है जिसमें ये भगवान मैंने रखा है, मैंने अपने पूरे मन के मुताबिक उस घर को सजाया है, ठीक है, वो बहुत अच्छा दिख रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली मेरा खुद का एक घर हो गया है, मेरा परिवार उसमें है, ठीक है, और ये विश मेरी पूरी हुई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यूनिवर्स कि आपने मुझे सपोर्ट किया कि मैं इस मुकाम तक पहुंच पाऊँ, ठीक है। और जब पूरा आपका मतलब पूरा पैराग्राफ लिखना ख़त्म हो जाएगा तब आप यहाँ पर योर्स डियरली करके अपना सिग्नेचर, ऑफिशियल जो सिग्नेचर करते हो हर एक जगह में डॉक्यूमेंट्स में, वो ऑफिशियल सिग्नेचर आप कर देंगे, ठीक है। देखिए तो और एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले 11-11 लिखेंगे, खुद का नाम लिखेंगे, पूरा नाम, लोकेशन जहाँ पे आप रहते हो, ठीक है, या जहाँ पे रह के चाहते हो, जहाँ पे रह के मैनिफेस्ट करना वो लोकेशन। जैसे कि अगर आप कहीं पे चाहते हो शिफ्ट करना किसी दूसरे सिटी या कंट्री में,
तो लोकेशन आप उस जगह का दोगे, उस कंट्री का दोगे, उस स्टेट का दोगे, ठीक है। डेट जैसा मैंने आपको बताया उस तरीके से। फिर लिखोगे हेलो यूनिवर्स, खुद का नाम लिख के शुरू करोगे। फिर आप प्रेजेंट में ऐसे लिखोगे जैसे कि वो चीज़ आपकी ऑलरेडी हो गई और आप किसी को संदेश दे रहे हो, अपने घर वालों को बता रहे हो, लिखोगे। फिर लास्ट में लिखोगे आई एम ग्रेटफुल टू यू यूनिवर्स, और फिर योर्स डियरली करके एक सिग्नेचर मारोगे, ठीक है। इतना लिखोगे, किसी भी लैंग्वेज में लिखो, ठीक है। इसे 2 बार फोल्ड करोगे, एक बार मैंने फोल्ड किया, ये 2 बार फोल्ड किया, ठीक है। इसे 11 दिन के लिए अपने घर के मंदिर में या घर में आपका सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान है जहाँ पे आप होली बुक्स रखते हो या आपके घर के भगवान जी हैं, वहाँ पे जाके आप इसे रखो, 11 दिन तक रखो, ठीक है। 11 दिन जब हो जाएंगे, ठीक है, तो 11 दिन के बाद यानी कि 12वें दिन आप इस पेपर को खोलिए और फिर से ये सेम चीज़ों को पढ़िए ताकि आपको सुनाई दे। और पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, ये जो पेपर है आपको फायर लेना है, ठीक है, और जला देना है पूरा, ठीक है। फायर लेके सेफ्टी के साथ जला देना, और जब वो जले तो हैप्पी फील करना है एज इफ द विश इज़ ऑलरेडी ग्रांटेड एंड अब यू आर गिविंग बैक द एनर्जी टू द यूनिवर्स, बिकॉज आपको वो चीज़ मिल चुकी है या मिलने ही वाली है। इस इंटेंशन के साथ आपको 12th डे में बर्न करना है, ठीक है। अगर समहाउ आपको ऐसा फील होता है कि 12th डे में मेरा मन नहीं कर रहा जलाने का, तो आप 111 दिन भी अपने होली प्लेस पे या घर के मंदिर पे इस पेपर को रख सकते हैं। तो इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को कीजिए, चाहे आप लव के लिए कीजिए, करियर के लिए कीजिए, पैसों के लिए कीजिए, हेल्थ के लिए कीजिए, ब्यूटी के लिए कीजिए, ठीक है। इंटेंशंस बस आपके अच्छे हो, ठीक है, अच्छे काम के लिए, खुद के लिए। आपका ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपका खुद के लिए वर्क करेगा, किसी और के लिए अगर आप करने जाओगे नहीं काम करेगा, ठीक है। तो अच्छे इंटेंशंस के साथ आप करो, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और जो आपने टाइमिंग लिखी होगी उससे पहले ही आपका विश जो है ग्रांट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो ज़रूर आप करना, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं क्लियर कर दूँगी। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।